Hello students, in this video tutorial we are going to understand about the blood and its composition. Okay, so blood क्या होता है? Blood जिसे हम खून कहते हैं, मराठी में हम रक्त कहते हैं. Blood is fluid connective tissue. Okay, blood is fluid connective tissue. अब कनेक्टिव का मतलब होता है, पहले तो हमें ये जान के लेना चाहिए कि टिश्यू का क्या मतलब है, राइट. सो टिश्यू का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ आ जाते हैं, कोलैब होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक कोई सर्टन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं हम उसे? टिश्यू कहते हैं. ब्लड ये फ्लूइड इन नेचर है. फ्लूइड इन नेचर का मतलब होता है कि वो लिक्विड है, बट पूरा पानी के जैसे भी लिक्विड नहीं है, वो सेमी सॉलिड जैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं. सो ब्लड ये फ्लूइड है. टिश्यू का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर. सो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के, 3 टाइप के सेल्स कंबाइन होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है. ब्लड ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है. जैसे एक गांव से या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास रोड है, व्हीकल है, उसी तरह से जो ब्लड होता है ये व्हीकल के जैसे व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाते हैं, या हमारे पैर जिससे हम चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ओके, सो वेन्स जो होती है वो रस्तों के जैसे है जहाँ से हम जा सकते हैं, करेक्ट. और जो हम खुद है या फिर जो व्हीकल है वो ब्लड के सेल है. और दो रास्ते हैं या फिर 2 गांव है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? रास्ता करता है. जोड़ना मतलब क्या करना? कनेक्ट करना, राइट. ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे के साथ. कैसे कनेक्ट करके रखता है? ऐसे जोड़ के नहीं रखता, बट वो कोऑपरेट करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है. मतलब जो ऑक्सीजन लंग्स ने अब्जॉर्ब किया वो पूरे बॉडी के सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, जो फूड स्टमक ने डाइजेस्ट किया उसका न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, सेल्स ने जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके एक्सक्रीशन करने का काम. ऐसा जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का, कनेक्शन का, ये काम ब्लड करता है. इसलिए ब्लड को कहा जाता है ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, क्या है ब्लड? ब्लड इज़ अ टिश्यू. ठीक है, देखो हमारे दिमाग में टिश्यू कहा तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर आ जाता है हमेशा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर टिश्यू सॉलिड ही हो. कुछ टिश्यू लिक्विड इन नेचर भी होते हैं, कुछ टिश्यू सेमी सॉलिड भी होते हैं. ओके, सो जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड नेचर का है, ये फ्लो हो सकता है. इज़ दैट क्लियर? ओके, गुड. So what is blood? Blood is a special type of fluid connective tissue derived from mesoderm. Now mesoderm ये embryological state की बात होती है, so that is not much important for DMLT. Okay, now the branch of science which concerned with the study of blood, क्योंकि ब्लड को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और एक्चुअली ब्लड का इतना इम्पोर्टेंस है. हमारे बॉडी के ऑर्गन का फंक्शनिंग जो है वो सही से कर रहे हैं या नहीं, इसका रिफ्लेक्शन हमें हमेशा ब्लड में मिलता है. इस वजह से जब भी हम कोई कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि दर्द हो रहा है या सफोकेशन हो रहा है या फिर हमें इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमें डाइजेशन नहीं हो रहा है, एपेटाइट लॉस हो गया है, बुखार आ रहा है, कुछ भी कंप्लेंट लेके जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो वो हमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ऐसे 2 टेस्ट सजेस्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो ब्लड टेस्ट करने लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड जो है ये हमारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शनिंग का रिफ्लेक्शन है. अगर बॉडी सही से काम कर रही है, अगर हमारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं तो ब्लड का कंपोजिशन नॉर्मल रहेगा. अगर हमारे सेल सही से काम नहीं कर रहे तो ब्लड का कंपोजिशन अल्टर्ड हो जाएगा, जिस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस पे से हम डायग्नोस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल प्रॉब्लम अराइज हुई है. ओके, सो जो स्टडी करने के लिए ब्लड की जो स्टडी की जाती है, एवरीथिंग अबाउट द ब्लड, ब्लड कैसे है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, ब्लड कितना लीटर है, उसका कलर, उसका टेक्सचर,
ईच एंड एवरीथिंग जो ब्लड का हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीम का मतलब होता है ब्लड, एक्चुअली हीम का मतलब होता है रेड कलर, ओके, रेड पिगमेंट। और क्योंकि हमारा ब्लड ये रेड इन कलर है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हम हीम को कंसिडर करते हैं एज अ ब्लड। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, तो हीमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। Okay, what is hematology? Hematology is a branch of science which deals with the study of blood and its composition, disorders, each and everything about the bloods. Okay, so हमने ये तो जान लिया कि ब्लड है क्या, पर ब्लड की प्रॉपर्टीज़। ब्लड का कलर जो होता है ब्राइट रेड कलर होता है आर्टरीज में और डार्क रेड कलर होता है वेन्स में। Now what are the arteries and veins? हमारे बॉडी में जो ब्लड को फ्लो करके लेके जाने वाले चैनल्स हैं, जैसे कि घर में पाइपलाइन होती है जिससे ड्रेनेज का पानी जाता है, जिससे पीने का पानी आता है, जिससे डोमेस्टिक वाटर आता है, बराबर। तो जिस तरह से हमारे घर में पाइपलाइन होती है फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इनका पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है। आर्टरीज ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। ओके, आर्टरीज क्या करने वाले हैं? आर्टरीज आर गोइंग टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, मतलब बॉडी के ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम आर्टरीज करते हैं। सो फिर वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है बॉडी ऑर्गन से ब्लड रिटर्न हार्ट के पास भेजना। ओके, बॉडी ऑर्गन से ब्लड रिटर्न हार्ट के पास भेजना। सो जितने भी आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें फुल होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड होता है, इस वजह से वो ब्राइट रेड कलर हमें दिखाई देता है। सो आर्टरीज में जो कलर हमें ब्लड का दिखाई देगा वो होगा ब्राइट रेड कलर, और वेन्स के अंदर हमें डार्क रेड कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग और इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन से दैट ऑक्सीजन। सो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हर जगह पे एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी का मतलब होता है ऐसी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स दी लंग्स। अब क्योंकि ये आर्टरी है इट शुड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? बट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो अकेली ऐसी आर्टरी है हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिफिलिंग जो है वो लंग्स में होने वाली है। सो जब ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी वो लंग्स की तरफ भेजा जाता है और फिर उसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप किया जाता है, उसे सैचुरेट किया जाता है विद द ऑक्सीजन इन द लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, बाकी हमारे बॉडी के जितने भी आर्टरीज़ है वो सारे आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जिस तरह से आर्टरीज़ में ये एक्सेप्शन है वैसे वेन्स में भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन ये अकेली ऐसी वेन है जो लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी ही मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन फिलिंग का काम होता है, और हमें पता है कि वेन्स किसे कहते हैं। वेन्स ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे वेसल्स होते हैं जो ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके जाए। सो लंग से हार्ट तक ब्लड लेके जाने वाले वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी के बॉडी के जितने भी वेन्स होते हैं वो सारे की सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। सो व्हाट इज़ एक्सेप्शन? आर्टरीज़ में पल्मोनरी आर्टरीज़ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी के बॉडी में arteries carries oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood। उसके बाद में जो वेन्स है जो वेन्स है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैपिलरीज दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक ब्लड वेसल्स जो हमारे बॉडी के हर लेवल तक क्या करने वाले हैं? ब्लड प्रोवाइड करने वाले। इवन दो इफ़ सम टाइम आपके आँखों में कुछ चले जाए और आप आँखों को ऐसे स्क्वीज़ करो तो आँखें रेड दिखाई देती हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप मिरर में आँख को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो यू विल सी सच थिन रेड लाइन्स, राइट? दैट थिन रेड लाइन्स आर नथिंग बट द कैपिलरीज, ओके, स्मॉल ब्लड वेसल। सो ये हो गया अबाउट दी कलर। जो आर्टरीज है उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है और जो वेन्स है उसमें डार्क रेड कलर का ब्लड हमें दिखाई देगा। ब्लड का मास जो है हमारे टोटल बॉडी के 8% मास ब्लड का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वेट 80 kg है तो 8 kg ब्लड का मास होगा। पीएच, हमारे ब्लड का पीएच जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, दैट इज़ अराउंड 7.3 to 7.4। इसका टेस्ट सॉल्टी होता है, हमारे ब्लड का टेस्ट सॉल्टी होता है। नॉर्मल टेम्परेचर है 37 to 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी विस्कोसिटी होती है अराउंड 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस दैन वाटर। विस्कस का मतलब होता है उसमें डिज़ोल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि पानी है तो पानी की विस्कोसिटी 0 या नन है, बट दही की विस्कोसिटी पानी से ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा है। बट दही और दूध की बात करेंगे तो दही की ज़्यादा विस्कोसिटी है, दूध की कम है। उसी तरह पानी से 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा विस्कस हमारा ब्लड होता है। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम में, ओके। हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा क्लोज सर्कुलर सिस्टम में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय द क्लोज सर्कुलर सिस्टम और व्हाट डज इट मीन बाय क्लोज सर्कुलर सिस्टम। देखो, हमारा ब्लड जो है वो हार्ट टू हार्ट ट्रैवल करता है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट वो ट्रैवल करता है। इन बिटवीन ऑर्गन्स के साथ वो न्यूट्रिशन, हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, वॉट एवर द थिंग इज़ देयर इन द ब्लड वो एक्सचेंज करेगा, बट वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं आता, ओके। डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे ब्लड का हमारे सेल के साथ कभी भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेन में से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वेन में से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये थ्रू द ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल का जो आउटलाइन है उसके थ्रू न्यूट्रिशन, मटेरियल, ऑक्सीजन, वॉट एवर द थिंग वो सारा एक्सचेंज करेगा। ब्लड डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ मिक्स नहीं होता। इसलिए देखो, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग का मतलब होता है लीकेज ऑफ ब्लड वेसल, ओके। जैसे कि अब यहाँ अगर कट गया और ब्लीडिंग हो रही है, मतलब क्या है, यहाँ की वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो कट हो गई है, लीक हो गई है, इस वजह से वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है। सो इंटरनली वेन्स जब इस तरह से कट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो ब्लड जो है वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, ओके। सो हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्टली कभी भी नहीं आते, इनडायरेक्टली वो पूरा मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इज़ दैट क्लियर? गुड। सो आफ्टर ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड, ये हमें पता चल गया। ब्लड का कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, पीएच, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड एग्जैक्टली बनता किससे है। ब्लड बनता है 2 मेन कंपोनेंट से, ठीक है। ब्लड बनता है 2 मेन कंपोनेंट से। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा
ओके, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। सेकेंड होता है ब्लड सेल। सो ब्लड किससे बना हुआ है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। सो जो ब्लड सेल होते हैं उस ब्लड सेल का नाम है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। कितने टाइप के ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है? 3 टाइप। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मतलब ये है कि हमारा ब्लड बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ों से बना हुआ है, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट को ही हम कहते हैं ब्लड सेल। क्या कहेंगे हम? ब्लड सेल। सो प्लाज्मा जो है इसमें वाटर, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इन पीसीवी, ओके, पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट जो हम करते हैं या जिसे हम हिमेटोक्रीट कहते हैं, उसके वीडियो में यू विल गेट कि किस तरह से हम प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं और उसमें न्यूट्रिशन, वाटर, प्रोटीन, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। 3 टाइप के ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का मीनिंग है सेल। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। देखो, इरिथ्रोसाइट में इरिथ्रो, ये जो वर्ड है, ये इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, तो रेड ब्लड सेल मतलब इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी में ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या फिर वाइट, साइट का मतलब होता है सेल, तो इसका मतलब हो गया कलरलेस सेल या फिर वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर? सो अगेन, blood is made up of 2 components, plasma and the cellular element. Among this 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ होता है और बचा हुआ 45% ब्लड जो है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। 45% ब्लड में सेलुलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और उसमें मैक्सिमम आरबीसी होते हैं, मिनिमम डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ओके, नाउ this is the composition of the blood. What? This is the composition of blood, that is blood में 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसे हम सेल्यूलर कंपोनेंट्स कहेंगे। जो लिक्विड सब्सटेंस है वो 55% और इन रेंज हम कह सकते हैं 50 to 60% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। वो होमोजीनियस होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो सेलुलर कंपोनेंट है, जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, वो 40 to 50% होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और उसी के साथ साथ कुछ टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स और ब्लड डस्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बहुत बार जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तब सीरम की बात करते हैं। सीरम जो होता है ये क्लियर येलो लिक्विड होता है जो क्लॉटेड ब्लड से हमें मिलता है। क्लॉटेड ब्लड मतलब जिसमें हमने एंटीकोगुलेशन डाला नहीं है, कोगुलेशन उनका होने दिया और फिर हमने उसमें से क्या किया है, पूरा ब्लड जो सेल है वो पूरा बाजू में निकाल दिया और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड फ्लूइड जो है हमने वो सेपरेट कर दिया। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जाता है। सो येलोइश कलर का जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे सीरम कहते हैं। जनरली हम सीरम टेस्ट भी करवाते हैं एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट है या नहीं देखने के लिए, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है या नहीं देखने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग विद द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा ये एक्वियस सॉल्यूशन है जिसमें लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं। सो ओवरऑल पूरे प्लाज्मा में 7% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिसमें आता है एल्ब्यूमिन, जिसके 2 टाइप है, अल्फा एंड बीटा, देन गामा ग्लोब्यूलिन, lipoprotein and protein that participate in the coagulation, that is prothrombin and fibrinogen.
उसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं 0.9%, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, लिपोप्रोटीन्स ऑफ ओरिजिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। एक टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं हिमेटोक्रिट या फिर पीसीवी। पीसीवी जो है ये पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ यूरिथ्रोसाइट होता है, जिसकी अडल्ट मेल की नॉर्मल वैल्यू होती है 40 to 50%, फीमेल की होती है 35 to 45%। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ है या कोई डिजीज़ के टाइम पे अल्टर हो सकती है। यू विल गेट अ डिफरेंट स्पेशल वीडियो फॉर दी पीसीवी और द हिमेटोक्रिट। गो थ्रू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड पीसीवी। नाउ प्लाज्मा पेल येलो कलर्ड लिक्विड है, ठीक है, जो सेलुलर एलिमेंट के मतलब जैसे कि प्रोटीन मैंने बताया, न्यूट्रिशन जो बताया उसको सस्टेन करता है। प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन और अदर सोल्यूट से बना हुआ है। प्रोटीन में 3 टाइप के प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन 2 टाइप के हैं, अल्फा एल्ब्यूमिन एंड बीटा एल्ब्यूमिन। सो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर 4 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, अल्फा एल्ब्यूमिन, बीटा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। दिस ऑल आर दी प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ब्लड, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे प्लाज्मा में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारा की सारा कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा का। वाटर जो है, हाँ, वाटर का काम होता है कि एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना या रिलीज, हीट को रिलीज़ करना। एल्ब्यूमिन्स का काम होता है ऑस्मेटिक बैलेंस रखना। ग्लोब्यूलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस का काम होता है पीएच बफरिंग में, ठीक है। सो यहाँ तक अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी विच रन्स इन क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा, water, proteins, organic and inorganic compounds are there in the plasma. Cellular components, there are 3 types of different cells present in the blood, that is RBC, also known as erythrocyte, WBC, also known as leukocytes, and platelet, also known as thrombocytes. Okay, afterwards we understood color, texture, उसके बाद में pH है ना, temperature, each and everything about the blood. Now in next video tutorial, in next video section, we are going to understand about the RBC or the erythrocyte. What is the structure, what is the function, what is the amount, etc. Okay, till then go through the video, do study well. If you don't understand any bit, please feel free to ask. Okay, bye bye, take care.